से ही हिमाचल में अभी बाई इलेक्शन में वो कुछ लोकल रीज़न रहे हैं, वो हुआ है, लेकिन लोगों को मालूम था कि इससे बाई इलेक्शन चाहे मंडी का है या दूसरे असेंबली के बाई इलेक्शन थे, इससे प्रदेश सरकार के अस्तित्व का कोई लेना देना नहीं था। सरकार के पास पर्याप्त मेजोरिटी पर्याप्त ज़्यादा मेजोरिटी सरकार के पास है, और ना केंद्र सरकार को कोई फंडना था उनके स्थायित्व पर। इसलिए लोगों ने कुछ लोकल रीज़न रहे, कुछ ओवर कॉन्फिडेंस रहा हमारे लोगों का, वो एक छोटे से मार्जिन से वो मंडी पार्लियामेंट था या दूसरे चुनाव में पीछे रह गए। मैं जो इनकी पीड़ा है नेता प्रतिपक्ष की, जो मुख्यमंत्री जी ने इनको पात्र न होने के बावजूद बनाया है, आजकल जो आप पार्टी पंजाब में आई है, हमारा तो शुरू से पता था कि पंजाब में जो किसान आंदोलन हुआ उसकी सही जानकारी लोगों को तक ना पहुंचने के लिए कुछ लोग गुमराह हो गए थे, हमारा मैसेज ठीक से कन्वे नहीं हुआ। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो सारी बातें रखी हैं, सबके ध्यान में है कि जिस दिन से पंजाब का चुनाव आया है, जिस दिन से उत्तराखंड का रिजल्ट आया है, जब बाकी और 3 राज्यों की, यूपी के, गोवा के, मणिपुर के, कांग्रेस की स्थिति क्या है। आप पार्टी जैसे पंजाब में आई है तो उससे कांग्रेस पार्टी कैसे डर रही है, तो हमें तो फ़र्क पड़ने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आप अगर पूरे देश का इतिहास देखेंगे, राजनीति देखेंगे, तो कोई थर्ड पार्टी, चाहे आप है, चाहे जो दूसरा है, कोई तीसरा है, वो वहीं आया है जहां कांग्रेस है। कांग्रेस का स्पेस लिया है। भारतीय जनता पार्टी का स्पेस किसी भी राज्य में किसी पार्टी ने नहीं लिया है। वैसे तो हिमाचल प्रदेश में जहाँ तक कर्मचारियों की बात है, 4 साल में जितने लाभ कर्मचारियों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिए हैं, इस प्रकार के लाभ शायद देश भर में कहीं नहीं मिल रहे हैं। आज जो डीए की जो दर है, जो केंद्र सरकार दे रही है, वही हिमाचल सरकार दे रही है। उनके जो भी इश्यूज़ पेंडिंग थे, वो इश्यूज़ काफ़ी हद तक वो सुलझा लिए गए हैं, जब सुलझाए जा रहे हैं। एक विषय बचा है जो ओल्ड पेंशन स्कीम का है, लेकिन ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश पहला राज्य था जिसने सबसे पहले ये ओल्ड पेंशन स्कीम ख़त्म की थी, न्यू पेंशन स्कीम लागू की थी। लागू करने वाली कोई और पार्टी नहीं थी, वो कांग्रेस पार्टी थी। लागू करने वाला कोई और मुख्यमंत्री नहीं था, वो कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह थे। इसकी कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस ने ये भी कहा है कि वीरभद्र सिंह ने जो गलती की थी, कि सभी से हो जाती है, कुछ निर्णय लेते हुए कभी गलतियाँ हुई थी, हम उस गलती को सुधार करेंगे और जो ओल्ड पेंशन है उसको सरकार बनी तो लागू करेंगे। हाँ, तो मैं अपने विषय जो आपने सवाल उसी को कंटिन्यू करता हूँ कि हमने कोई ओल्ड पेंशन स्कीम का चैप्टर क्लोज थोड़ा किया है। माननीय मुख्यमंत्री ने कभी नहीं कहा कि हम नहीं देंगे। उसके लिए कमेटी बन गई है, उसकी समीक्षा की जा रही है। तो समीक्षा करने के बाद, चर्चा करने के बाद सरकार उचित निर्णय लेगी। कभी नहीं कहा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि हम आपको ये पेंशन स्कीम इस तरह से नहीं देंगे, ये इस प्रकार की देंगे। रही बात आपने कहा, तो कर्मचारी तो हमारे परिवार का हिस्सा है। अब माननीय मुख्यमंत्री तो उनका तो स्वभाव भी वैसा है, वो तो बड़े हल्के फुल्के अंदाज में वो हल्की सी वो बात हुई थी, लेकिन कोई मंशा उनकी ये थोड़ा है, वो तो इतना रिगार्ड करते कर्मचारी। हाँ, हालांकि कुछ भटके हुए लोग कांग्रेस के बहकावे में आकर बहुत ही अभद्र वो टिप्पणियाँ माननीय मुख्यमंत्री के लिए कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री तो बड़े हल्के से उस मूड में उन्होंने बात कही थी ऐसी कि आज वो फिल्म आई है कश्मीर फाइल्स, हम सब देख रहे हैं। चलो, हम तो एक विद्यार्थी आंदोलन से जुड़े रहे, हमारे ध्यान में कुछ तथ्य थे पहले से भी, लेकिन नई पीढ़ी को ये ज्ञान नहीं था कांग्रेस पार्टी के कृत्यों के बारे में। तो कश्मीर का जिस प्रकार से, चाहे पहले वहाँ धारा 370 लगाई या बाद में जिस प्रकार से अलगाववादियों पर कार्रवाई नहीं की, जिस तरह से अलगाववादियों को समर्थन दिया कांग्रेस ने अप्रत्यक्ष रूप से, ये उसका नतीजा था। कश्मीर की हालत ख़राब हुई। ये तो केंद्र में अगर मजबूत सरकार ना होती, मोदी जी प्रधानमंत्री ना होते, तो जो कश्मीर के हालात और बदतर होते। और कांग्रेस पार्टी ने कभी भी एक ही एजेंडा रहा है, वो है मोदी विरोधी एजेंडा। तो देश हित में नहीं सोचते हैं, राष्ट्र हित में नहीं सोचते हैं, समाज हित में नहीं सोचते हैं, कि कहाँ कोई वो विषय छोड़ते नहीं जहाँ मोदी जी को वो कोसते नहीं हैं। इसलिए वो सब भूल जाते हैं, बस उनका एक ही एजेंडा है। उस चक्कर में वो अपने आप को भी ख़त्म कर रहे हैं और देश का भी नुकसान कर रहे हैं।